हेलो। आज का वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास का बनाने जा रही हूँ तो आशा करती हूँ इसे सुनकर आप इसका लाभ उठाएंगे। कल हमने मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास मदन मोहन, जिसका ही था पद 13 लाख संडीले आए, और नवल किशोर नगारिया थे। पद अपनी भुजा श्याम भुजाओं पर। अब आज बारी है 15 नंबर श्री भट्ट की। तो श्री भट्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, श्री भट्ट ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव काश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या इसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है। पद भी प्राय छोटे छोटे हैं। इनकी कीर्ति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर के दृश्य देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदि बानी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यान अनुरूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे: भीजत कब देखो इन नैना, श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन के उपरैना। भीजत कब देखो इन नैना, श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन के उपरैना। ये किसके हैं? श्री भट्ट के। क्या है ये? मलार है। कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने इस प्रकार पूरा किया: श्याम श्याम कुंज तर, ठाढ़े जतन किया कछु मैना। श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु दिस से, घिर आई जल सेना। इनकी युगल शतक से 2 पद उद्धृत किए जाते हैं। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। मोहन नारी सकल कोकिला की बोलती अमृत बानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। बसो मेरे नैननी में दो चंद, गोरा बदनिया वृषभान नंदनी। श्यामर वरन नंदनंद, गोलक रहे लुकाए रूप में निरखत आनंद कंद। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़बंध। ये है उनके पद, किसके? श्री भट्ट के। अब हम आपको श्री भट्ट के देखिए। हाँ, 16 व्यास जी। और कौन है? 16 व्यास जी। इनका पूरा नाम हरि राम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सांढ्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रीय पंडित थे और
सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी ने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई ने नम्र भाव से यह पद कहा, यह जो एक मन बहुत है ठोर, कही करी कही कोने सच पायो, जहाँ तहाँ विपत्ति ज्वार युक्ति जो प्रगट पिघला गायो। यह पद सुनकर व्यास जी ने चेत गए और हित हरिवंश की अन्याय भक्त हो गए। इनकी मृत्यु पर उन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश से सरस रीति को कांपे चलबे भार। को राधा दुर्वावे गावे, बचन सुनावे कौन उदार। वृंदावन की सहज माधुरी, कही के कौन उदार। पद रचना अब कापे हैं निरस भयो संसार। बड़ो अभाव अन्य सभा को, उठिगो ठाट सिगार। जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत, सहज रूप अगार। व्यास एक कुल मुकुद चंद बिन, उड़दिन जूट थार। थाने जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज साधु शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर ना गए और आधीर होकर इन्होंने यह पद कहा, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बांध। गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलन की गंध। इन्हीं पीठी दे अनंत ठीठी, करे सो अधन को अंध। व्यास इन्हीं छोड़े और छड़ावे ताको परियो कंध। इनकी रचना परिमाण से भी बहुत विस्तृत है और ये विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। ये श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलों पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया और रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी प्रवृत्त हुए। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा। ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों पर बहुत से पद सखियाँ इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी जिसे लोगों ने भूल से सूरसागर में मिला लिया। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। आज कछु कुंजन में बरसासी, बादल दल में देख सखी रे चमकत चपलासी। नन्ही नन्ही बूंदन कछु ध्रुवा से, पावन बहे सुख राशि। मंद मंद गरजसी सुनियत, नाचै सोर सभासी। इंद्रधनुष पा बंग पटिन, डोलहि बोलत कोकलसी। इंद्रवधु छवि छाई रही, मनुगिरि अरुधनसी। उमड़ी मही रूप जो मही फूली, फूली मृगमालासी। रटति व्यास चातक जो रसन, रस पिहुष प्यास। सुघर राधिका प्रवीण बीना, बस रास नच्यो। श्याम संग वर सुडल, तरनी तनन धीरे। आनंद कंद वृंदावन, शरद मंद मंद पावन। कुसुम कुंज ताप दावन, धुनि कल कुटार। रुनत किनकनि सुचारु, नूपुर तिमि बलय हरू। अंगबर मुंदन ताल तरंग रंग बीरे। गावत अति रंग रहे मोपे नहीं जात कहो। व्यास रस प्रभाव बहु, निरखी नयन सिरे। साखी व्यास न कथनी, काम की करनी एक सार। भक्ति बिना पंडित वृथा, जो खर चंदन भार। अपने अपने मत लगे, वादी मचावत शोर। जो त्यों सबको सेवो एके,
नंद किशोर प्रेम अनंत या जगत में जाने बिरला कोई। प्यास रसतन क्यों पर से पचे हरयो जग सोय। सती सुषमा संत जन इन समान नहीं और। आगम पंथ पे पंख धरे डीगे पावे ठोर। रस खान ने दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने ही शाही खानदान का कहा। रस खान का नंबर आ गया 17। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। उन्होंने प्रेम वाटिका अपने को शाही खानदान कहा। प्रेम वाटिका में देखी कदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान। चिन्ही बदशा बंत की ठसक छाड़ी रस खान। संभव है पठान बादशाहों की कुछ परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपापात्र शिष्य 252 वर्षों की वार्ता में इनका वृत्तांत आया। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिया के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रस खान उस बनिया के लड़के पर है। इस बात से मम्मत होकर ये श्री नाभा जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यात्मिक एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर यह आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी जो तर्जुमा पढ़ रहे थे। इनमें गोपियों के अन्याय अलौकिक प्रेम की ऊपर इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इनकी गोपियाँ मरती थी। इसी बात से ये वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका किस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तोरी मनी तेहियो होरी मोहनी मान। प्रेम देव छवही लाखी भय मिया रस खान। इन प्रपादों से कम अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भागवत भक्ति में परिणय हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैया में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधित कवियों कविता सवैया को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्दा आडंबर मुक्त होती। शुद्ध ब्रज भाषा से चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है। यह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है क्योंकि गोसाई विट्ठलनाथ जी का लोकोवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 अतः इनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुटित हुई होगी। इनकी कीर्ति परिणाम से में तो बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई। प्रेम वाटिका दोहे और सुजान रस खान कविता सवैया। प्रेम वाटिका दोहे थे, सुजान रस खान कविता सवैया। रस खान अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम की भरपूर की ये 2 सवैया अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मानुष हो तो वही रस खान बसो संगो कुल गाँव के ग्वाल। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मझरान। पावन हो तो वहीं गिरो को जो किए खरी छत्र पुरंद धरान। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। यह लटकी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तज डार। 8 सिद्धि 9 निधि के मुख नंद के गाय चराए विसाय। नैन सोरस खान सवे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। केतक के कल धौत के धाम करील के गुंजन ऊपर बार। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई।
बीच बीच में भाव को बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारणी रचनाएं की। भगवान प्रेम की वशीभूत, जहाँ प्रेम है वही प्रिय है, इस बात को रसखान कहते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुनु चयन। देखो सुयो कबहु न कहू, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभाए। टेरत हेरत हरि प्रयो, रसखान बतायो न लोग लुभाए। देखो दुरोह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटल राधिका पयान। कुछ और नमूने देखिए। मोर पंख सिर ऊपर रखियो, गुंज की माला गले पहिरियोगी। ओढ़ पीताम्बर ले लुटकी बन, गोधन ग्वालन संप फिरोंगी। भावती सोई मेरी रसखान, सो तेरे कहे सब सांग करूँगी। यह मुरली मुरलीधर की, अधर न धरोगी। ये भी देखिए रसखान की। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाति निरंतर गावे। जहि आनंदी अनंत अखंड अनेच्छर, अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहरे ताऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहिर छोहरियो छछिया, भर छाछ पे नाच नचावे। से ही बिनु जाने कछुई नहीं, जात्यो जात विशेष। सोहि प्रेम जहि जान के, रही न जात कछु शेष। प्रेम फास सो फास मरे, सोई जिए सदाई। प्रेम मरम जाने बिन मारी, को जीवत नाही। नमस्कार, अब कल बनाऊंगी।